कभी कभार हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिस चीज़ के चक्कर में आके हम सोचते हैं कि काश ये आज हो जाए तो मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और काश ये भी हो जाए तो मुझे कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हे भगवान मेरा ये काम करा दो। कभी कभार वो चीज़ हमारे लक से हो भी जाती है, फटाफट से हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है। फिर हम सोचते हैं कि हमारा लक कितना अच्छा है और हमारे को मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने कई सारे लोग ऐसे देखे जो कभी कभार ना लक के ऊपर बैठे रहते हैं, मेरा नसीब में देखो ये लिखा है, और वो चीज़ हो भी जाती है। और जब वो चीज़ हो जाती ना तो वो लोग बहुत ही कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, देखो मेरा काम हो गया। और हर बार ना अपने लक के ऊपर बैठे रहते हैं। क्या हर बार लक के ऊपर बैठे रहने से क्या आपको लाइफ में सब कुछ मिल जाएगा? कभी कभार हमारा समय अच्छा चल रहा होता है ना, तो हम सब कुछ कर लेते हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं होती उससे कई गुना ज्यादा हम काम कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम खुशी में रहते हैं, चलो मेरा काम हो गया। उसके बाद भी नेक्स्ट टाइम क्या होता है, उस वक्त भी फिर से ही सोचते हैं, देखो लास्ट टाइम मेरा नसीब था, उसने मेरा साथ दिया, मेरी किस्मत मेरे साथ थी, इसलिए मेरा काम ऐसे हो गया, मुझे कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी। उसके बाद जब तीसरी बार हम आते हैं तब भी हम यही सोचते हैं कि इस बार भी मेरी किस्मत हमारा साथ दे देगी। तब जो मेरी किस्मत है ना हमारा साथ नहीं देती। इसीलिए कहने का इंटेंशन ये कि हमारी किस्मत के ऊपर बैठे रहो। एक बार हो गया, दूसरी बार हो गया, मतलब कि तीसरी बार भी हो ही जाएगा, ऐसा जरूरी है नहीं है। कभी कभार ना लक के ऊपर नहीं सोचते, कभी कभार ये भी सोचना चाहिए कि हमें ये करना है वो करना है, सारी चीजों में सोचनी चाहिए। हर बार हम लक के ऊपर बैठे रहेंगे और हमारा लक है वो एक दो बार हमारा काम आएगा, उसके बाद एक बार तो ऐसा आएगा कि जब आप लाइफ में फेलियर हो जाओगे। इसीलिए कुछ भी करो तो ये मत सोचो कि मेरा लक है वो मेरे से बहुत ही अच्छा है, मैं जो भी करता हूँ ऑटोमेटिकली हो जाता है। वो एक बार दो बार, तीसरी बार आपको मेहनत करनी होगी। अगर आप नसीब के ऊपर बैठे रहोगे कि मेरे किस्मत के ऊपर मैं बैठा हूं, तो शायद आप फेल हो जाओगे। इसीलिए कभी भी ये मत सोचो कि मेरा लक है वो लक इस तरीके से काम करता है, इस तरीके से सब कुछ हो जाता है। पिछली बार हो गया था, वो पिछली बार कोइंसिडेंटली हो जाता है, लेकिन इस बार आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। फिर भी भले आपकी किस्मत जैसी भी हो, लेकिन आपको एक बार प्रिपरेशन करनी चाहिए। इसी माइंडसेट की वजह से कुछ लोग ना बहुत ही फॉर्म में आ जाते हैं। वो लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बैठे रहते हैं। बैठे रहने से आपको कुछ मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। एक दो बार अपने आप सब कुछ हो जाता है, लेकिन तीसरी बार आपको कुछ करना चाहिए। कभी कभार ऐसे ही बैठे रहने से, ऐसे ही सोचने से क्या आप जो चाहते हैं वो सारी चीज आ जाएगी? नहीं आ सकती है। इसीलिए एक बार आपकी किस्मत साथ दे देगी, दूसरी बार भी आपकी किस्मत साथ दे देगी, लेकिन तीसरी बार आपको वो सारी चीज करनी होगी जो आपने सोची भी नहीं होगी। इसीलिए हमेशा ऐसा मत सोचो कि इस बार हो गया तो अगली बार भी हो जाएगा, तीसरी बार भी हो जाएगा। लेकिन हो जाएगा वो चीज अच्छी है, आपका पॉजिटिविटी बहुत ही अच्छी है, लेकिन उस चीज की प्रिपरेशन करना वो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बारे में हमें बैकअप में भी होना चाहिए कि ये हो गया तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा, और इस चीज को करना है तो कैसे करेंगे। हर बार आपकी किस्मत साथ नहीं देती है, कभी कभार आपको एक बार सोच समझ के सब कुछ करना होगा। हमेशा ना इंडिपेंडेंट बनो, डिपेंडेंट मत बनो। अगर आप किसी के ऊपर डिपेंड हो तो वो चीज कब तक रहेगी? इसीलिए हमेशा इंडिपेंडेंट बनो, कभी किसी के ऊपर डिपेंड मत बनो। डिपेंड होना ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है। अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो आपको सब कुछ ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि तब मुझे क्या करना है, नहीं आएगा। आपका माइंड आपको सजेशन देगा कि इस वक्त तुझे ये करना है। अगर आप डिपेंडेंट हो ना तो दूसरों जो करते हैं आप उसी के ऊपर फोकस करोगे, उसने ये किया चलो मैं भी ये करता हूं। अगर इंडिपेंडेंट हो तो जो आप सोचते हो उसमें आपका माइंड कुछ नया ऐड करके, कुछ नया सोच के, नई क्रिएटिविटी के साथ आपका माइंड आपको सजेस्ट करेगा। ये कर रहा है तो उसमें तो ये कर सकता है, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से ऐड कर और कुछ नया क्रिएट कर। इसलिए कभी भी जो भी करो खुद से करो, डिपेंड मत रहो, इंडिपेंडेंट बनो। हमारी जिंदगी में एक मोड़ ऐसा जरूर आता है तब हम ना चाहते भी हमें सब कुछ करना पड़ता है, फिर भी हम सोचते कि मुझे नहीं करना है, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, लेकिन आपको उस वक्त करना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा प्रिपेयर रहो कि ये है तो मुझे ये करना है, अगर ये नहीं है तो मुझे ये नहीं करना है। अगर आप कुछ चीज करते हो ना उस चीज का बेस आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपका बेस है वो क्लियर होगा ना तो लाइफ में कभी कभार आप अटकोगे नहीं। कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तभी उस वक्त आपके पास आइडियाज होते हैं कि आपका माइंड आपको सजेस्ट करता है कि तुझे ये करना है। इसीलिए जो भी करो खुद से करो, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, किसी के पास कुछ करवाओ नहीं। किसी के पास करवाने से पहले खुद सीखो कि ये चीज कैसे होती है। अगर करना है तो खुद से सोच के, खुद के दिमाग से कुछ करोगे ना तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगी तब आपको क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए।
इसलिए ये सोच के काम करो कि जो भी करना है मुझे खुद से करना है। कभी दूसरों के ऊपर बैठने से, दूसरों के बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर कोई ये कर देता है तो मेरे लिए अच्छा होगा, वो कर देगा तो वो भी अच्छा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक दो बार के लिए है। लेकिन सब कुछ जब आपके ऊपर आएगा ना, तब आपको कुछ भी पता नहीं होगा कि कौन सी चीज मुझे कब करनी है, कब मुझे क्या करना है, ये भी आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन उस वक्त जिस वक्त आप दूसरों पर डिपेंड थे, उस वक्त आप खुद से करोगे ना, तब आपके पास बेस क्लियर होगा। तब आपको पता होगा कि कब मुझे क्या करना है, कब मुझे क्या नहीं करना। इसलिए कभी भी दूसरों के ऊपर डिपेंड मत रहो, और ना ही अपनी किस्मत के ऊपर डिपेंड रहो। मेरी किस्मत में ये लिखा है तो वो सब कुछ मुझे मिल जाएगा, ये सोच के आप काम करते हो ना, तो आप थोड़े बहुत सक्सेस हो सकते हो। लेकिन लाइफ टाइम के लिए सक्सेस वो आपको नहीं मिलेगी। वो सक्सेस है आपको 5 महीना 6 महीना, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली जहां पे हो ना, वहां से डाउन होते जाओगे। इसीलिए जो भी करो ना, खुद से करो। कुछ चीजें हमें खुद से करनी चाहिए। दूसरों के ऊपर बैठे रहने से, दूसरों के ऊपर सोचने से, दूसरों के ऊपर कमेंट करने से अच्छा है कि खुद का कुछ करो। अगर आप खुद का कुछ कर दो तो हमेशा सोच के करो कि ये करने से ये होगा, ये नहीं करने से ये नहीं होगा। सोचना आपको है कि कब आपको क्या करना है या फिर आपको क्या कुछ नहीं करना है। इसीलिए जो भी करो खुद से करो। दूसरों को बैठे रहने से दूसरों सिर्फ काम करके चले जाएंगे, लेकिन उसमें आप खुद को कितना आगे बढ़ाओगे, आप खुद कितना नॉलेज गेन करोगे? एकदम जीरो। हमेशा खुद से करने में, दूसरों के पास करवाने में बहुत बड़ा अंतर होता है। जो लोग खुद से करते हैं वो लाइफ में बहुत ही आगे बढ़ते हैं, और जो लोग दूसरों से करवाते हैं वो कुछ नहीं कर सकते। भले इनके पास पैसा होगा तो भी नहीं कर सकते। पैसे के साथ साथ दिमाग भी चाहिए। पैसा तो चलो कोई भी खर्च सकता है, लोन लेके भी कोई इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन आप जिस चीज के लिए लोन ले रहे हो उस चीज के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, तो फिर उस पैसे का क्या मतलब कि जो पैसा आप किसी बिजनेस में लगा रहे हो उसके लिए हमारे पास बेस तो होना चाहिए कि हमें ये करना है, ये नहीं करना है, वरना तो आपका पैसा भी डूब जाएगा। इसीलिए अपने स्किल को भी डेवलप करो। इसीलिए जो भी करो खुद से करो, और खुद की स्किल है उसे डेवलप करो किसी फील्ड में जाने के लिए, कुछ करने के लिए। अगर आप खुद से करते हो, खुद के लिए सब कुछ करते हो ना, इसीलिए जो भी करो ना खुद से करो। खुद के काम को हमेशा खुद से करो, कभी दूसरों से करवाओ मत। Well, so thank you everyone for watching this session.